बिहार में फिर एक बार बड़ा खेला होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार के पलटने की सुगबुगाहट तेज है। नीतीश कुमार ने जो संदेश और संकेत दिए हैं वो एनडीए खेमे के लिए बहुत ही चिंताजनक है और लालू प्रसाद यादव अब नीतीश कुमार को अपने साथ जोड़ने के लिए चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिए हैं। मतलब साफ है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन कुर्बानी बस इतनी सी देनी है कि उन्हें एनडीए से अलग होना पड़ेगा। वैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाने के लिए और बने रहने के लिए भाजपा चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, थे और हमेशा रहेंगे। लेकिन महाराष्ट्र में हुए खेल ने अब नीतीश की आंखें खोल दी हैं और तभी तो वो प्रगति यात्रा पर बिहार के निकले हैं। और अब सियासी संदेश के क्या मायने हैं और बिहार में हर चौक चौराहों पर यह चर्चा क्यों तेज है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विक्के से। बिहार में लगता है कि एनडीए खटपट का शिकार हो गई है। नीतीश कुमार भले कहते हैं कि वो अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराएंगे और एनडीए में ही रहेंगे, पर राजनीति में ऐसे कई सफाइयों का कोई मोल नहीं होता। भाजपा के प्रदेश स्तरीय नेता उन्हें अगली बार भी सीएम बनाने की बात कहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ भाजपा ने जो सुलूक किया वह कुछ अलग ही दर्शा रहा है। महाराष्ट्र प्रकरण से नीतीश कुमार निश्चित ही चौकन्ने हो गए हैं। नीतीश कुमार के कान इसलिए भी खड़े हो गए हैं क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि सीएम का फैसला संसदीय बोर्ड का काम है। महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में हुए विधानसभा चुनाव के बाद ज्यादा सीटें मिलने के कारण भाजपा ने जिस तरह सत्ता में अपने हाथ में चाबी सत्ता की ले ली, अमित शाह ने उसे उचित ठहरा दिया, नीतीश के लिए खतरे का संदेश दे दिया। अब भाजपा लाख सफाई दे, लेकिन तीर तो कमान से निकल चुका है। भाजपा को भी अब इस बात का एहसास हो रहा होगा कि अमित शाह को अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करना चाहिए था। हड़बड़ी में बिहार भाजपा को कोर कमेटी की बैठक हुई। राजनीति के जानकार इस बैठक को अमित शाह के बयान पर पानी फेरने का प्रयास मान रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने हरियाणा पहुंचे सम्राट चौधरी ने ताल ठोक कर कहा कि नीतीश कुमार सीएम थे, सीएम हैं और आगे भी रहेंगे, तो इसे लीपापोती का प्रयास ही मानना चाहिए। नीतीश कुमार की अस्वस्थता की अनधिकृत सूचनाएं लोगों से 3 दिन तक ना मिलना और महिला संवाद यात्रा का प्लान बदलकर प्रगति यात्रा पर निकलना यह समझने के लिए पर्याप्त है कि वे नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करने का यह उनका पुराना और आजमाया अंदाज है। उनकी राजगीर यात्रा और खामोश हो जाने का परिणाम लोगों को अब समझने में कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। कभी वे पाला बदलने के वक्त ऐसा करते हैं तो कभी नाराजगी जाहिर करने के वक्त वो इस तरीके के अंदाज को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अगर नाराज हैं तो क्या वे एक बार फिर से पाला बदलेंगे? इस संभावना में सबसे बड़ी रुकावट तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना है। सीएम बनने की उम्मीद में ही उन्होंने पिछली बार नीतीश कुमार को भाजपा से मुक्त कराने के लिए व्यूह रचना की थी। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद यादव ने सत्ता सुख से वंचित अपने बेटों को नीतीश कुमार के मताहत काम करने को राजी किया। तब आरजेडी की योजना थी कि नीतीश को राष्ट्रीय राजनीति में धकेलकर तेजस्वी के सीएम बनने का मार्ग प्रशस्त किया जाए। नीतीश को जेडीयू के लोग तो पीएम मटेरियल मानते ही हैं। आरजेडी के लोगों ने भी एक सुर में यह आलापना शुरू कर दिया था कि नीतीश कुमार ही पीएम बनेंगे, पर कांग्रेस की वजह से बात बिगड़ गई। तेजस्वी यादव को अपनी मेहनत पर भरोसा रहा है। पिछली बार ही वो दर्जन भर विधायकों की कमी से सीएम नहीं बन पाए थे। इस बार वे चौकन्ने हैं, हर कदम फूंक फूंक कर बढ़ा रहे हैं, पर हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजे देख उन्हें भी कामयाबी मिलने में शक हो रहा होगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लालू यादव तेजस्वी के भविष्य को देखकर नीतीश को पटाने की चाल चल चुके हैं। लालू भी जानते हैं कि नीतीश का साथ मिलने पर सत्ता मिलनी तय लगभग है। नीतीश कुमार ही सीएम रहे तो बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, कम से कम बेटे तो सत्ता में साझेदार बन जाएंगे। इसलिए लालू ने तेजस्वी को सीएम बनाने का प्लान फिलहाल टाल दिया है।
उनकी कोशिश है कि नीतीश कुमार ही सीएम रहे, पर एनडीए से अलग होकर, यानी नीतीश कुमार के मताहत काम करेंगे तेजस्वी। नीतीश कुमार की उम्र और सेहत को देखकर लालू समझ रहे हैं कि वे अब तनाव लेने की स्थिति में नहीं रहे हैं। साथ रहने पर कभी ना कभी तेजस्वी को सीएम बनने का मौका तो मिल ही जाएगा। वैसे नीतीश कुमार को लेकर आपके क्या विचार हैं? अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए। बने रहे बेधड़क खबर के साथ, लेकिन एक खबर अगर पसंद आई हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें।